तो तू है कामलाक्षी जादूगर, हाँ? जो इस खजाने की लालच में दुम दबाए मुंह उठाए सीधे कुत्ते की तरह यहां चला आया। कामलाक्षी जादूगर, अगर तू जादूगर है तो तेरे सामने इस बिहार का शेर डाकू जयपाल सिंह नाम है मेरा। और डाकू जयपाल सिंह मौत का दूसरा नाम है। इससे पहले कि खजाने की लालच में तू बेमौत कुत्ते की तरह मारा जाए, अभी और इसी वक्त यहां से चला जा, वरना मां भवानी की कसम मेरी बंदूक की गोली तेरे सीने के पार होगी हरामजादे। जयपाल, तू मां भवानी की सौगंध खा रहा है और ये कामला जादूगर इस गंगा विष्णुआ तेलिया की खोपड़ी की सौगंध ले रहा है। हट जा मेरी राहों से और इस खजाने को मैं ले जाऊंगा। अगर खजाने की तरफ बढ़ा तो एक एक को भस्म कर दूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत डाकू जयपाल सिंह का रास्ता नहीं रोक सकती हरामजादे। और हाँ, जिस जादूगरी पर तू इतना फुदक रहा है उसी मां भवानी की ही देन है हरामजादे। और उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल मत कर, वरना इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा देगा ये जयपाल सिंह। जयपाल, अगर आगे बढ़ा तो तेरी मौत है। फिर जयपाल ने कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं। और देख तेरी नजरों के सामने कैसे ये डाकू जयपाल सिंह इस माल को यहां से उड़ा के खजाने की तरफ बढ़ाना तो काट डालूंगा। तेरी मौत तेरे नजदीक खड़ी है। मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे, क्योंकि जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगा तू खामखा वक्त वेस्ट कर रहा है हरामजादे। आज ये जयपाल सिंह तुझे इस दुनिया से नेस्तो नाबूद करता है। मरने के लिए तैयार हो जा कुत्ते, ये ले मर। चला गोली हरामखोर, चला। भैरवाय नमः। ओम महाकालियाय नमः। चला गोली, चला। सबको इस बंगाल में जान से दूंगा मार। अगर मिला खजाना नहीं तो कर दूं बंटा। चील और कौवे तेरी लाश को नोच नोच करके खाएंगे हरामखोर। अब देख मैं घर से पहले साले तेरी लाश को पैरों से ठेलता हूँ। इन्हीं खंडारों में पैरों से ठेलता हूँ। अगर कोई बहा तो यही हाल उसका होगा जो हाल इसका हुआ है। लिखा है मुझे पाना, अब मेरा पैर छुएगा सारा जमाना। अब ले जाऊंगा मैं खजाना। अब साले कुत्ते, खजाने के पास मत जाना, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए खड़ा है अभी तेरा नाना। ओ
सेनापति धर्मा, अरे वफा के पुजारी, वफा के पुजारी, तेरा बिछड़ गया परिवार और फिर भी आज खड़ा है तू बन करके खुददार। धर्मा, अरे हम तो सोचे थे कि तू अपनी पत्नी और अपनी बहन की हालत देख करके सर पटक पटक करके मर गया होगा, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, क्या देख रहा कि वफा के राहों पे वफा का पुजारी बना अपने कदमों को बढ़ा हुए खड़ा है। अरे जरा सोच धर्मा, सोच, क्या मिला तुझे वफादारी में, क्या मिला तुझे वफा में? वफा के खातिर तेरी पत्नी, वफा के खातिर तेरी पत्नी बहन गई है मार, और वफा के खातिर हो गया तेरे घर का बंटा ढार, हो गया बंटा ढार। वफा पे फिर भी कदम आए और आज वफा के खातिर धर्मा तू भी मारा जाए। जादूगर, मार दे कुत्ते, मुझे मार दे। तूने मेरी पत्नी को मारा, तूने मेरी बहन की वो दशा किया, निर्दयी बनकर तूने मेरी बहन की दशा की। मेरी बहन शर्मो हया की वजह से अपने हाथों से अपने बदन पे कटारी मारकर भाई की बाहों में तड़प कर दम तोड़ दिया। मैं खड़ा हूं, वफा के नाम पर मिट जाऊंगा, तेरे हाथ से मिट जाऊंगा, और उसके बाद ही तू खजाने को ले जा सकता है। और जब तक मैं जिंदा हूं, बंसू भाई के खजाने में हाथ तू नहीं लगा सकता। कैसा बहन की और अपने पत्नी की, अपने बिछड़े हुए परिवार की वफा का पुजारी याद करके आंसू बहा रहा है और हमें कमीना बोल रहा है। अरे रस्सी जल गई धर्मा, रस्सी जल गई, लेकिन अभी ऐठन नहीं गई। और आज ये कामला जादूगर तुझे अब हमेशा हमेशा के लिए वहीं भेज रहा है जहां तेरा पूरा परिवार गया है। मार दे मुझे जादूगर, मार दे मुझे। जिस तरह तूने मेरे परिवार को मुझसे छीना, आज मेरा परिवार मुझसे बिखर गया। मार दे मुझे भी, छीन ले मेरी भी जिंदगी, और भेज दे मुझे भी मेरे परिवार के पास। उसके बाद शौक से खजाने को ले जा। मार दे मुझे। मरेगा तुझे। ये कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये आवाज कहां से आ रही? कौन है तू? मैं बोल रही हूँ। तू बोल रही है? नहीं पहचाना? नहीं नहीं, कौन है तू? कौन बोल रही है? अपने दिमाग पर जोर डाल जादूगर। आज के 18 वर्ष पहले तूने किसी को मारा था। मारा था? किसे? इसी सेनापति धर्मा की पत्नी को नक्शे के चक्कर में मैंने उसकी हत्या कर दिया था। मैं वही शारदा की आत्मा बोल रही हूँ। आत्मा? भूतिन बोल रही है? तुझे बंजारे का खजाना चाहिए? हाँ, खजाना तो चाहिए। ये रखा है खजाना, यही तो ले जा। आई है, ले जाओ इसे। ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। मैं खजाने की तरफ बढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं खजाने की तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ठहर ठहर, देख देख, मैं तेरी क्या दशा करता हूँ। अपनी गंगा विष्णु तेरी एक खोपड़ी उठाता हूँ। मेरी खोपड़ी ऊपर उड़ रही है, मेरी खोपड़ी ऊपर उड़ रही है।
क्या हुआ, खजाने तक नहीं पहुंच रहा है? ये खजाना पाकर तू बंगाल का सबसे बड़ा इंसान बनना चाहता था, आज खजाने तक नहीं पहुंच रहा है। हरामजादे, इसी खजाने के लिए तूने कितनों का खून किया है। इसी खजाने के लिए तूने मेरे बेटे को मेरी गोद से छीनकर न जाने कहां फेंकवाया होगा। कितना तड़पा होगा मेरा मासूम बच्चा, कितना तड़पा होगा। हरामजादे, कोई दिखाई नहीं दे रहा, थप्पड़ मेरे पड़ रहे हैं। इसी खजाने के लिए तूने मेरी भोली भाली ननंद को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसे जिसे मैं अपने प्राणों से ज्यादा मानती थी। हरामजादे, उसे भी मरने पे मजबूर कर दिया। कुत्ते, अब इसी खजाने के लिए तू मरेगा, क्योंकि तेरा सारा जादू इस खोपड़ी के अंदर है। अब तेरा कोई जादू नहीं काम करेगा, क्योंकि तेरी ये जादू से बड़ी खोपड़ी मैं लेके जा रही नहीं, हूँ। ये खोपड़ी मुझे दे दे, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। ये खोपड़ी तुझे कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। स्वामी जी, स्वामी जी, अब आप इसे आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि इसका सारा जादू इस खोपड़ी के अंदर है। अब इसका कोई जादू नहीं काम इसकी करेगा। तंत्र विद्या की शक्ति के सामने मैं मजबूर था प्रिय, वरना अब तक इस पापी की जिंदगी को मैं छीन लेता। और अगर इसकी तंत्र विद्या की शक्ति को छीन कर रही हो तो तुम्हारे जाते ही इस पापी को चुटकियों से मसल कर मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा प्रिय। आप जब तक इसे मारेंगे नहीं, मैं कभी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं पाऊंगा। बस मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी, भटकती इंतजार है कि तंत्र विद्या की शक्ति खत्म हो और इसकी जिंदगी को छीन कर मैं तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाऊंगा प्रिय, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। जा रही हूं हरामजादे, तेरी ये जादू से भरी खोपड़ी लेकर। अब तू मर यहीं पे। तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, खोपड़ी दे दे मुझे, खोपड़ी दे दे मुझे। जब तक तू जिंदा है तब तक हमारी पत्नी शारदा की आत्मा प्रेतों में भटकेगी। तेरा मरना वाजिब है। तेरी वजह से मेरी बहन तड़प कर मरी और तेरी वजह से मेरी पत्नी आज प्रेत योनि में। दुनिया से तेरा नामो निशान। हाय हाय खजाना, अब लिखा है नहीं मुझे पाना, मुझे गाली देगा ये सारा। बड़े ऐसी वक्त जेल के द्वार पे जा और दोनों कुत्तों को घसीट कर यहाँ ला। आराम। आगे क्यों बार बार हम लोगों को तंग किया जा रहा? अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या जेल में सुख की नींद सोने के लिए मैंने तुम्हें रखा है?
जेल में तो नींद हराम हो गई, खाना पानी हराम हो गया। ऐसे बॉडीगार्ड की ड्यूटी लगा दिया कि साला एक बूंद पानी नहीं दे रहा। मैंने 2 घंटे पहले कहा कि देख मेरे लैट्रिन लगी है जाने दे, उसने कहा अंदर है झुरवाए डालो, लेकिन जाने नहीं दूंगा। वो सब तो किया, लेकिन अब जो बाकी है मैं करूंगा। अब तुम क्या कर बिया? सबसे पहले तुम्हारी रंगबाजी, तेरे कुत्ते की हरा ये गुंडई, हैं? लगा के पकिया चश्मा गुंडे बने हो। साली दुल्हन भी चली गई, पगिया भी चली गई। क्या भी गई? बताओ, रंगबाजी घुसोड़ दिया। अपने आप को गुंडा, हाँ? तुम्हारी सारी गुंडई इसी जगह खत्म। हम सारी गुंडई खत्म कर दूंगा। गुंडई खत्म कर रहे हो? हाँ, पगिया उतार के मेरी पोल खोल दिया। पोल खुल गई। लेकिन अभी शायद जानते नहीं हो, क्या? इस खोपड़ी में बड़े करिश्मा है। हाँ, करिश्मा नहीं, करिश्मा कपूर है। बाल तो कम है लेकिन दिमाग बड़ा ज्यादा है। हाँ हाँ, और शायद जानते होगे, कैसा दिमाग? जो सर में ना हो बाल तो दवाई ढूंढता है। जो सर में ना हो बाल हाँ। तो दवाई ढूंढता है, और लंबे हो जाए बाल तो नाई ढूंढता है। और बाल हो जाए सफेद तो डाई ढूंढता है। और करवा के काले बाल, करवा के काले बाल फिर दादा लुगाई ढूंढता है। यही गुण तुम्हारे अंदर है। गुड़ तो पूरे छिपे, लेकिन काहे मारत पीटता है यार। मारता किसने अभी बता दो। 1 मिनट जरा उसको लो, आगे आवा। इसको लो, इससे हमारा हिसाब बाकी है। इसीलिए तो मेरी जिंदगी बर्बाद करवा अब तुम दिया पीछे चोर हट जाओ, साले इससे ने। हमारा हिसाब 1 मिनट में ले लेता हूँ। पहचाना मुझे? हाँ पहचाना। क्या पहचाना? कौन हूँ मैं? अरे आप तो हमारे भाई पुराने जिगरी दोस्त आप सेनापति धर्मा सिंह हैं। कम से कम आंखें तो खुल गई और दोस्ती का दर्जा दिया। अब बताइए पुराने जिगरी दोस्त, महाराज की बेटी राजकुमारी संध्या का कातिल कौन है? भागने की कोशिश रही। मैं जितना पूछता हूँ, महाराज की बेटी का खून किसने किया है? देखिए जो आप पूछ रहे हैं हाँ? बहुत पुरानी बात है, कुछ हाँ? सोचना समझना पड़ेगा। सोचना समझना पड़ेगा। कुछ याद अगर का वह बहुत सुसुआत है, बहुत लग रहा रामबली, ज्यादा लागत है गा। बहुत लगता है असल बात में इतनी बड़ी जिंदगी में कबो मरवाए तो वहाँ नहीं। ना। आज पहल पहल राउंड आए, पहली बार। पहल पहल दे तो लगभग करे। हाँ। फिलहाल परेशान जिन हुआ, डाकू है भी है, मरवावा क्या? हंटर हाँ। कुछ बेर तो लागे, और ओकरे बाद जो मारत रहे ना, फिर खूब नीका लागे। क्या बात करता है? बोल, कौन है महाराज की बेटी का कातिल? बोल, बता। देखिए हाँ, महाराज की बेटी राजकुमारी संध्या हाँ, को मैंने मारा। तूने मारा है? तूने मारा? क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था बेटी ने? बोल। बोल साढ़े कुत्ते, क्या बिगाड़ा था बेटी ने? क्यों मारा था? जिस समय महाराज आप और मैं राज दरबार में थे, उस समय महाराज ने जो बंसु बंजारे के खजाने का नक्शा था वो मुझे ना दे करके आपको दे दिया था। हाँ, मुझे दे दिया तो उसी वजह से तूने इसीलिए हमारे दिल में बात खटक गई थी। हाँ, तो तूने महाराज की बेटी को मार डाला। जो बंसो बंजारे के खजाने का नक्शा मुझे महाराज ने दिलवा दिया, तो तूने महाराज की बेटी को मार डाला। क्यों? हाँ। अच्छा, अरे महाराज की बेटी को क्यों मारा? उसमें महाराज की बेटी की क्या गलती थी? कुत्ते, तेरा दिमाग नहीं काम करेगा पापी, क्योंकि मरने का वक्त आ गया है। इसलिए महाराज, आपने सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। किसी पापी ने आपकी बेटी को मारा है। मैं पापी की सूरत नहीं देखना चाहता। जी महाराज, आप इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते और इस पापी को मैं दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। महाराज क्योंकि जब तक ये जिंदा है कुत्ता, तब तक
आपकी बेटी संध्या की आत्मा भटकती रहेगी और ये पापी का जीना इस दुनिया में ठीक नहीं है हुजूर। देखिए, हर इंसान से गलती हो जाती है। मुझसे भी गलती हुई। अच्छा। हम इस गलती की क्षमा चाहते हैं महाराज। मुझे माफ कर अच्छा अब तुझे माफ नहीं होगा। असल बात माँ जवन कर्म कहे हागी माफ करे लायक है ये नहीं ला। बताओ साले हमको भी बहका दिया। अब ऐसा बहका दिया कि हम तो कहो कि हाथों जोड़े लायक नहीं ला। मान लो हम गलती मनबे करी तो कैसे मानी। मानता हूँ भैया तुमको भी मालूम था, क्योंकि जिस वक्त महाराज ने क्रोध में मुझे गिरफ्तार करवाया तो तुमने कहा कि कातिल के बारे में मुझे मालूम है। जानते रहे भाई, हम तो एक सथवे रहे थे चोर के साले के। सब कुछ मालूम था तुम्हें। अपनी भी जिंदगी बर्बाद करवा दिया, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करवा दिया। लालच दे दिया कि साथ दोगे तो मंत्री बना दूंगा। बनाए तो दीहित भाई, लेकिन बस वही आंखी के सपन समझो। अब ये चौराहा पर हमका ठाड़ कह दिए है कि अगर हम कटोरवा लेके भीख मांगी तो कोई माफी न दे। तो फिर भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई लाए बरे हाँ। के साथे रह के तेरे गंधैले कर्म होइगे। हाँ वह कारण ही फंस गा कि महाराज जौन फोन कह के आपका बॉर्डर से बुलाए के हाँ। अपनी बिटिया का आपके साथे भेज दिए। हाँ। वह बात खटकी। हाँ। वही जगह प्लान बन गया कि महाराज का जंगले में ले चलो, इनका कत्ल हुए। अच्छा अच्छा, मतलब बच गए जौन इनके पैर में थकान लाग गए। एक बिरवा के तरह बैठ के आराम करे लागे। हम दो जने गए तलाश में आपकी। आप दो जने तो नहीं, लेकिन राजकुमारी जी मिली। प्यास से व्याकुल बैठी थी, तड़फड़ा रही थी और उनके हाथ में आपकी मावजर थी। माने सुरक्षा के लिए दिया था। धोखे से मावजर ले लिया। और जबकि राजकुमारी चाचा चाचा कहत रही, लेकिन ये चोर सार भैंसा महाराज की बिटिया को भूल गया। उस समय बाप बिटिया का रिश्ता भूलकर बदतमीजी किया तो राजकुमारी ने कहा ने तो सेनापति से बताऊंगी और लौट कर जब चलोगे तो महाराज से कहकर तुम्हें फांसी दिलवा दूंगी। इस बात पर इसने मारा है। यह बात खटक गई कि जब तुम रहबे न करियो तो कोई शिकायत करे। इसने राजकुमारी के पहले इज्जत लूटा। इज्जत लूटे के बाद मोर भैया गोली मारे। सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है रामबली। सनकारा न नहीं, एक मुंह का मार अब नकुला पर बेहोश हो जा बा साले। सच्चाई बतला रहा हो तो साला उंगली कर रहा है। हाँ बात बोल खुले। हाँ, और बहका रहा है। हाँ भैया, राजकुमारी का आपे की मावजर से मारे रहा, फिर वो मावजर छुपा दे। वही जगह प्लान फिर बदल गया कि अब चलिए महाराज से झूठी बात बता दिया जाए कि आपकी बेटी को सेनापति ने मार दिया और लाश छुपाने ले जा रहा, जबकि आप लाश दिखावे जात रहे। और दू जने का बचे के खाती ने झूठ बोलागा और झूठ बोल बोल मोर भैया बड़े गंधैले काम हो गए। झूठे बोला और झूठे बुलवाए और वही में तो रंगबाजी चढ़ गए। इनका हम खाना पानी बंद करवा दे, जेल में ढिलवा लालच में दे। आकर के लालच में ही मंत्री वाला मंत्री का पद मिलने का लालच दिया और उसी वजह से सारे गंदे कारनामे तुमने किया। जौन पद मिला साला यह जूता लात वाला है भाई। सबसे पहले तो इस कुत्ते की जिंदगी को छीनता हो। पापी, जैसा किया अपने गुनाहों की सजा आज बंदूक की निकली हुई गोली से पाएगा। कुत्ते, आप दुनिया में जीने का हक तेरा खत्म है पापी। तू भी नहीं बचेगा। जय झाऊसुर बाबा की। झाऊसुर बाबा माफ नहीं करेंगे। हैं? झाऊसुर बाबा न्याय और अन्याय देखते हैं। हमका छोड़ दियो भाई, हम चले जाबे एसयू म्यूजिक कंपनी में दिल्ली में पड़े रहा। वहाँ क्या करोगे जाके? उन्हें के रीड रूट साफ करब और का बताई। उस लायक भी नहीं हो, कहे क्योंकि लालच कहीं आ गई तो रीढ़ लेकर रपट जाओगे कहीं। हाँ भाई, लालच आएगे तो लग छुपो तो मैकुए के चुरा ले। माइकू नहीं, माइक। हाँ लेकिन हम बड़े लालची हन। तो इसीलिए तो जब मंत्री पद के लालच में आकर तुमने महाराज को भुला दिया तो फिर तुम किसी का साथ नहीं दे सकते। तुम्हारा भी मरना वाजिब है। बचोगे नहीं। अरे बाप रे, बचोगे ना। अरे बाप। आ!
लालच लय पर लोग सिधावे, दुईमा एक हाथ ना आवे। आज तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो एक हाँ सुकुआरी जगह में धय के पेल दिए। रेलत पेलत चली जा रही है। राजेंद्र सिंह की क्या बात निराली, और सूर्य भान सिंह की कलम ने क्या कहानी लिख डाली। जा रहा हूं कसभान सिंह, जिंदाबाद जिंदा। बाय बाय। महाराज, ये मेरा बेटा और ये कर्मा की बेटी चांद, दोनों बच्चों में अति प्रेम है और दोनों बच्चों की खुशियां अपने कर कमलों द्वारा सजा दीजिए। आज इस खुशी में हमें अपना राज तुम्हारे बेटे सूरज के नाम करता हूँ। महाराज ठीक है महाराज। अब बाकी बची हुई जिंदगी किसी धर्म स्थल पर जाकर प्रभु का भजन करना। चलिए मैं आपको धर्म स्थल तक पहुंचाता हूं, आप राजभवन में चलकर अपनी तैयारी करें। चलिए। जिस तरह महाराज अपनी प्रजा को पुत्र की तरह समझते थे और अपने शासन काल में रियाया में किसी तरह का असंतोष नहीं देखना चाहते थे, उसी तरह तुमको भी अपने शासन काल में प्रजा को पुत्र की तरह समझना, प्रजा में असंतोष ना हो, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होना चाहिए। इसी जगह इस कहानी का अंत हो रहा है। ये आप लोगों के समक्ष जो संगीत पेश की गई, जो शिव म्यूजिक कंपनी माध्यम से आप लोग इस संगीत को देखेंगे, ये संगीत आप लोगों के समक्ष बिखरा परिवार वफादार सेनापति उर्फ डाकू जयपाल सिंह इसी जगह समाप्त होती है। अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय माता। ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब कुछ दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब कुछ दूर